सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्रा उसी प्रकार उनका अनुशासन और इस अनुशासन में अनुशासित हो रहे सभी आर्य को वंदन करता हूँ। मेरे उपचार्य जिनके कारण से इस बुद्ध शासन में उपसंपदा प्राप्ति उन्हें भी वंदन। मैं सभी आचार्य और कल्याण मित्रों के प्रति वंदन कामना करता हूँ। तो आप सभी जीवन जीते हैं। अपने जीते हुए जीवन में भगवान ने जो 5 बातें बताई पालन करने के लिए कि हिंसा नहीं करनी, अधिन पानाति पाता, अधिन लाना, चोरी नहीं करनी, बिना पूछे किसी कोई चीज नहीं लेनी चाहिए, कामे सुमिचाचारा, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, मतलब किसी भी दूसरे पुरुष या स्त्री के प्रति मन में इस तरह का विचार नहीं आने करना, गलत तरह का विचार किसी दूसरे पुरुष और स्त्री के प्रति आने नहीं देना। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है या आप किसी से विवाहिक जीवन जी रहे हैं या जीवन अच्छा जा रहा है तो किसी के प्रति कामुकता विचार आने नहीं देना। चौथा शील है मुसावादा अर्थात झूठ नहीं बोलना। और 5वां शील है दारू शराब ये नहीं पीना। तो ये 5 जो शील है, इन 5 शीलों में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण शील होता है वो होता है झूठ का। तो जो झूठ का शील होता है वो झूठ का शील बहुत महत्वपूर्ण होता है। कोई इंसान कितना भी अकुशल कर्म करने वाला क्यों ना हो, कितना भी गलत काम करने वाला क्यों ना हो, पर वो व्यक्ति अगर सच बोलने वाला व्यक्ति है, वो व्यक्ति हमेशा कोशिश करता है कि उसके मुंह से हमेशा सच निकले, तो व्यक्ति अपने जीवन में विश्वास का संपादन करता है। वो व्यक्ति अपने जीवन में कल्याण मित्रों का, अच्छे मित्रों का, अच्छे रिश्तों का संपादन करता है। क्योंकि व्यक्ति क्या बुरा करता है उससे बुरा नहीं माना जाता है। व्यक्ति झूठ कितना बोलता है उसके आधार पर वो बुरा माना जाता है। कोई व्यक्ति अच्छा होगा, स्वभाव से, दिल से अच्छा होगा, मन से अच्छा होगा, पर झूठ बहुत बोलता होगा तो उसकी अच्छाई कभी काम नहीं आती। व्यक्ति की अच्छाई इस तरीके से होनी चाहिए कि जिससे उसके अच्छे मित्र बन सके, अच्छे रिश्ते बन सके, और जिन भी रिश्तों में हो, जिन भी मित्रों के साथ हो, उन मित्रों को, उन रिश्तों को उस पर विश्वास बना रहे। अब कई बार झूठ बोलने वाले व्यक्ति को एक बड़ी गलत फहमी रहती है कि वो झूठ बोल के बच जाएगा, या वो झूठ बोल लेगा तो सामने वाले इंसान को मान जाएगा, क्योंकि वो झूठ इसलिए बोलता है। वो व्यक्ति झूठ भी इसलिए बोल पा रहा है क्योंकि उसको कहीं ना कहीं लगता है कि मैं झूठ बोल देता हूँ और सामने वाला इंसान मुझ पर विश्वास कर लेता है, इसलिए झूठ बोल रहा है ना। या उसे लगता है कि मैं अगर बात नहीं मानूंगा, भले ही वो बात प्रूफ कर दी गई हो, भले ही वो बात साबित कर दी गई हो, पर जो जो व्यक्ति झूठ बोलना बहुत पसंद करता है, वो व्यक्ति को लगता है कि अरे नहीं, अगर मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा तो सामने वाले इंसान को आखिर मानना पड़ेगा। पर ये बात नहीं, सामने वाला इंसान अगर तुम्हारे झूठ को भी एक्सेप्ट कर, देखो, अगर कोई 2 व्यक्ति गहरे रिश्ते में हो, देखो, अगर किसी व्यक्ति के साथ लंबे समय से हम रिश्ते में होते हैं, किसी भी तरह का रिश्ता हो, तो उस व्यक्ति को पता है कि सामने वाला इंसान कितना झूठ बोल रहा है, कहाँ कहाँ झूठ बोल रहा है। जब झूठ बोल रहा है तब भी उसे पता होता है कि इंसान झूठ बोल रहा है। ये बात समझनी होंगी आप, क्योंकि उस रिश्ते में है। तो इतना तो किसी भी कौशल्य आ जाता है, किसी में बुद्धिमत्ता आ जाती है कि बाबा कौन सी बात सामने वाला इंसान झूठ बोल सकता है और कौन सी वाली बात सच बोल सकता है, कहाँ पे वो झूठ बोलेगा और कहाँ पे वो सच बोलेगा। किसी भी इंसान को आसानी से, जहां पे 2 व्यक्ति रिश्ते में हैं, उन 2 व्यक्तियों को ये बात पता होती है। और कोई व्यक्ति वो झूठ बोल रहा है वहां पे और सामने वाला इंसान फिर भी एक्सेप्ट कर रहा है, तो समझ जाइएगा कि वो उस इंसान को पता है कि झूठ बोल रहा है, और उस इंसान को रिश्ता इतना कीमती है कि उस झूठ को भी सिर्फ सामने वाले की तसल्ली के लिए वो एक्सेप्ट कर रहा है कि ठीक है, क्योंकि वो रिश्ते को बचाना चाहता है। और अगर ये सब व्यक्ति उस झूठ, ये सब बातें उस झूठ बोलने वाले व्यक्ति को नहीं समझ में आ रही, वो झूठ बोलने वाला व्यक्ति नहीं समझ रहा है, तो वो अपना नुकसान कर रहा है।
क्योंकि जीवन में आज नहीं तो कल वो सबसे मूल्यवान वस्तु, मूल्यवान व्यक्ति, मूल्यवान चीज खो देगा। और इस संसार में सबसे मूल्यवान, सबसे कीमती चीज अगर व्यक्ति के जीवन में कुछ है तो वो व्यक्ति विश्वास से ही प्राप्त कर सकता। बिना विश्वास से कभी मूल्यवान चीज प्राप्त नहीं की जा सकती। और अगर बिना विश्वास से झूठ बोल के अगर कोई मूल्यवान चीज संपादित कर ली भी गई, अर्थात झूठ बोल के कोई चीज प्राप्ति हो गई, ये पूरी गारंटी है कि वो चीज कभी ना कभी खो दी जाएगी। सिर्फ सच बोल के, सिर्फ विश्वास रख के ही कोई भी चीज लंबे समय तक आपके पास रखी जा सकती है, टिकाई जा सकती है। जो झूठी इमेज आपने झूठ बोल के क्रिएट की होंगी अपने रिश्तों के बीच में, अपने भाइयों के बीच में, अपने बहनों के बीच में, अपने माँ बाप के सामने, जो झूठ बोल के आपने जो इमेज बनाई भी गई होंगी, वो कभी ना कभी टूटेंगी। और जब टूटेंगी तो बहुत गहराई से उन रिश्तों को आपको तोड़ेंगी। तो जो व्यक्ति चाहता है, देखिए वो होता है, ऊपरी चोट लगे तो कभी ना कभी ठीक हो जाती है। अगर कोई चोट गहरी हो ना, अगर चोट गहरी लगी हो, चोट बहुत ही अगर गहरी लगी हो तो उसे ठीक करने के लिए साल लग जाते हैं, और कुछ कुछ चोट ठीक भी नहीं होती है। जला हुआ दाग कभी ठीक नहीं होता है रखना। अगर ठीक भी हो जाए तो दाग बना रहता है हाथों पे, जहां पे वो जल गया है वहां पे वो दाग बना रहता है। कोई गहरा कटा होगा तो घाव तो भर जाएगा पर दाग उसका हमेशा रहेगा। उसी प्रकार झूठ बोलने वाले व्यक्ति के मन में ये भय हमेशा होना है। कम से कम उसको इतनी जानकारी तो होना कि सच छिपाया जा नहीं सकता, और इसके लिए किसी धर्म की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए किसी पाप की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए किसी पुण्य की आवश्यकता नहीं, इसके लिए किसी ईश्वर की भी आवश्यकता नहीं है, इसके लिए किसी चमत्कारिक शक्ति भी आवश्यकता नहीं। सत्य का बल ही ऐसा होता है कि छिपाया, कितनी सुंदर बात कहते हैं बुद्ध के, संसार में तीन बातें कभी छिपाई नहीं जा सकती ज्यादा देर तक, कि ज्यादा देर तक तीन बातें छिपाई जा सकती नहीं। सबसे पहले चांद, बाद में उसे ढक भी दिया जाए तो ज्यादा देर तक ढका नहीं रह सकता। चांद ढल भी जाए, सूरज आ भी जाए तो भी फिर कभी ना कभी चांद आएगा इसी दिन। दूसरा, सूरज भी ज्यादा देर तक ढका नहीं रख सकते, आ जाता है उसी। और तीसरा है सत्य। कोई सत्य जो झूठ बोल के अपना भविष्य बनाना चाहता है उसका भविष्य कभी नहीं बनता। झूठ बोल के कभी भविष्य बनाया नहीं जा सकता। झूठ बोल के वर्तमान में चीजों से बचा जा सकता है पर सुख नहीं मिल सकता। झूठ बोल के सुख भी नहीं मिलता रखने। झूठ बोल के वर्तमान में कभी सुख नहीं मिलता। झूठ बोल के हम सिर्फ बच जाते हैं कुछ बातों से, पर भविष्य में फिर आती है वो बातें, बार बार आती है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ अपने शिष्यों को कि झूठ, सच बोल के मार खाना ठीक हो जाता है, पर झूठ बोल के बच जाना बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो बार बार आके सताती रहती है। ये ऐसी बात हो गई कि आप आग के बीचों बीच खड़े और लपटे हैं, लपटे फैलती जा रही है, बस थोड़ी देर के लिए बचे, इसलिए आपको लग रहा है कि आप जले नहीं, आप बच गए हैं। हाँ, तो इस बात को समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है आपको। हाँ, कि क्या हो जाता है, पापी इंसान को या कुशल कर्म करने वाले व्यक्ति को हमेशा ऐसा लगते रहता है कि वो बच जाएगा, और इसलिए वो पाप कर्म का रास्ता पहले चुनता है। पुण्यवान इंसान को पता होता है कि ये मेरे जिंदगी में लौट के आएगा, पलट के आएगा। इस बात को समझना होगा कि पापी इंसान को हमेशा पता होता है, पता तो नहीं होता पापी इंसान को, पुण्यवान इंसान को पता होता है कि अगर मैंने ये पाप किया तो ये मेरे जिंदगी में फिर लौट के आएगा, आना ही है, घूम के आता है। इसलिए पुण्यवान क्यों पाप करना पसंद नहीं करता है? क्योंकि उसके मन में विश्वास होता है, उसके मन में बहुत बना होता है अंदर से, और उसने जीवन में अनुभव किया होता है। पापी इंसान अनुभव नहीं करता, पापी इंसान लगता है ये तो ऐसे ही हो गया होगा, पापी इंसान ऐसे ही बोल देता है। और पुण्यवान इंसान को पता है, अरे पुण्यवान के जीवन जब भी कोई दुख आता है लगता है अरे ये मेरा ही किया हुआ।
तो ये जो डर है, ये जो भय है पुण्यवान इंसान के मन में बना होता है कि यार ये फिर से घूम के मेरे जीवन में आएगा, ये दुख इसलिए मुझे नहीं करना। कोई पुण्यवान किसी को धोखा क्यों नहीं देना चाहता? कि भी पुण्यवान धोखा नहीं देता, उसे किसी ईश्वर का भय नहीं है, उसे भय इस बात का है कि मैंने ये किया तो मेरे जीवन में भी ऐसा ही दुख चल के आएगा, इसलिए अपने जीवन में दुख नहीं चाहता, क्योंकि पता है कि अगर ये दुख मुझे मिल गया तो मैं व्याकुल हो जाऊंगा, मैं परेशान हो जाऊंगा, मैं स्थिर नहीं रहूंगा। कई बार क्या होता है कि कोई पैसों के लोभ में, कोई संसार के लोभ में झूठ बोल देता है, या यहाँ वहां से संग्रह करने की कोशिश करता है, पर उसे कौन बताए, इसे कौन समझाए कि तुम अभी तो कर लोगे। पर पापी इंसान के जीवन में ऐसा है कि इस हाथ से दुख गया, फिर किसी और हाथ से दुख उसके जीवन में आ जाता है। वो झूठ बोल के या कोई पाप कर्म करके वो छुपा तो लेगा, पर वो छिपा नहीं रहा। याद रखना, ये ऐसी बात होगी कि शेर आगे में भूखा खड़ा है और आप बस आंखें बंद कर रहे। आंखें बंद करने से आपको लग रहा होगा कि नहीं शेर अभी नहीं है, पर शेर है, वो भूखा है, वो कभी भी झपेट सकता है। पापी इंसान ने हमेशा इस बात को मन में रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए पापी इंसान ने मन में? कि वो भूखे शेर के आगे खड़ा है। कम से कम अगर आप इतना भी बात में मन में रखे कि अरे मैं पाप कर रहा हूं, मतलब भूखे शेर के आगे खड़ा हूं, मुझे कभी भी नोच नोच के खा लिया जा सकता है, तरपा तरपा के मार मार के मुझे मार के खा लिया जाएगा। ऐसा जब पापी इंसान मन में रखता है, डर रहा है, तो पाप पाप जलाता है, पाप तड़पाता है, पाप परेशान करता है, पाप व्याकुल करता है। पाप जितना जितना सताता है उतना संसार में और कोई नहीं सताता। आपका शत्रु आपको उतना नहीं सता सकता जितना आपके किए हुए पाप कर्म आपको सताएंगे। पापी इंसान का भविष्य नहीं होता है, पापी इंसान का सिर्फ वर्तमान, और वर्तमान भी बड़ा व्याकुल होता है। पापी इंसान कहीं भी जाए, उसको जहां भी जाएगा वो दुख मिलेगा। पापी इंसान ना पहाड़ियों के बीच में छिप सकता है, ना जंगलों में जाकर छिप सकता है, कहीं भी नहीं। पाप उसी तरह उसका पीछा करते रहेगा जैसे उसकी छाया, जैसे वो स्वयं जहां जहां चल रहा है पाप। इसलिए पापी में डरना चाहिए। और पापी में बड़ा पापी वो है जो झूठ बोलता है, इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ जितनी हानि करता है ना, इस संसार में उतनी हानि और कोई नहीं करता। क्योंकि झूठ बोलने वाला व्यक्ति सबसे पहले खुद झूठ में जीना शुरू कर लेता है। वो खुद भूल जाता कि वो कौन है। सबसे बड़ी गलती संसार में जब भूल जाते कि आप कौन। आपने संसार में कितना झूठ बोलने वाला एक समय ऐसा जाता है कि खुद के संघर्ष को भूल जाता है। झूठ बोलने वाले एक समय आता है कि खुद की अच्छाई को भूल जाता है। झूठ बोलने वाले की जिंदगी में एक समय ऐसा आता है कि जिन लोगों से वो घिरा है, जिन लोगों के लिए वो जिया है, वो लोगों के बीच में वो कहीं गुम हो जाता है। वो लोगों के बीच से वो छूट जाता है। जिन लोगों के लिए भले झूठ बोल बोल के जिया होगा, वो लोग भी उसके नहीं हो पाते झूठ बोलने वाले व्यक्ति के। इसलिए संसार में हर धर्म में झूठ को बहुत बड़ा अपराध बताया गया है। चाहे इस्लाम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, क्योंकि उन सब ने अनुभव किया है संसार में कि झूठ कैसा धीरे धीरे, झूठ एक स्लो पॉइजन की तरह होता है जो दूसरों को खराब नहीं करता है, झूठ बोलने वाले को धीरे धीरे बर्बाद करते हुए जाता है। क्योंकि झूठ बोलने वाला जीवन में एक ऐसा व्यक्ति हो जाता है कि लगता है कि वो बच जाएगा हर बार। ये विश्वास झूठ बोलने वाले के मन में स्थापित होता ही है। आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट को बुला लो और पूछ लो, क्रिमिनल साइकोलॉजी उठा के देख लो, आपको ये पता लग जाएगा कि जो झूठ बोलने वाला व्यक्ति है उसके मन में ये बात बैठ जाती है कि वो बच जाएगा हर बार। और यही बात मन में होने के कारण से वो और पाप कर्म करता है और गलत काम करता है। पता है कि पकड़ा नहीं जाऊंगा, सबसे गलती बात होती है ये, जो लगता है कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएंगे। और ये भय के कारण लोग किसी भी रिश्ते में, किसी भी जगह पे, किसी भी स्थान पे ढंग से रह नहीं पाता। सच्चाई, जो सच्चाई के रास्ते चलता है उसे पता है कि आज मैं पढ़ा जाऊंगा, अच्छे से रहता हूँ, इसलिए पाप कर्म नहीं करता। इसलिए भगवान की शिक्षा को समझिए कि सबसे आवश्यक है सच, सबसे महत्वपूर्ण है सत्य का शील। बाकी कोई भी पाप कर्म कर,
क्योंकि मैंने इसके पहले भी कई बार ये कहा है कि एक बार का खून माफ है रिश्तों में। दो रिश्ते में एक बार आप खून भी कर लोगे ना, माफ हो जाएगा। पर छोटे से छोटा झूठ कभी भी अच्छे रिश्ते में पचाया नहीं जा सकता। ठीक है, छोटे से छोटा झूठ भी पचाया नहीं जा सकता। छोटे से छोटा झूठ भी खून से भी ज्यादा हानि करता है। इसलिए इसलिए सच बोलिए। सच इसलिए बोलिए क्योंकि ये बात का ध्यान रखिए कि मैं अपने आप को स्लो पॉइजन दे रहा हूँ। सच इसलिए बोल रही, अगर इसलिए बोलिए कि अगर मैं झूठ बोलूंगा मेरा भविष्य नहीं बनेगा, भविष्य में अंधकार में रहूंगा। सच इसलिए बोलिए कि अगर आप झूठ बोलोगे तो आप इतना अज्ञान में हो जाओगे, इतने ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाओगे कि आपसे बड़ा अपराध हो जाएगा। सच इसलिए बोलिए कि डरिए अगर मैंने झूठ बोला तो मैं जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज, याद रखना, ये कर्म विपाक ऐसा होता है कि झूठ बोलने वाले की सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसे छीन ली जाती है एक समय आने पर। जिस चीज के लिए वो जिंदगी भर राब राब किया होगा, मेहनत किया होगा, वो झूठ बोलने वाले की छीन ली जाती है चीज। और ऐसे समय पे, ऐसे जगह पे छीन ली जाती है कि कुछ भी नहीं कर पाएंगे। झूठ बोल के जिंदगी में जी लेता है जिस तैसे, जवानी में जी लेगा या कैसे भी जी लेगा, पर जिंदगी का एक ऐसा पड़ाव आता है, उस पड़ाव में वो लाचार हो जाता है, वो बर्बाद हो जाता है, वो कहेगा। और उसका एक समय ऐसा आता है कि वो नजरें भी नहीं मिला पाता और उसकी मरने की भी इच्छा नहीं थी फिर, क्योंकि लगता है अरे छोड़ो ना। एक तो वो शराब में, ऐशो आराम में, क्लब्स पार्टीज वगैरह में इतना अपने आप को इंडल्ज करना है कि भूल जाएगा वो कौन है। और ये सबसे बेकार बात है जब आप अपने आप को भूलने के लिए कुछ काम कर रहे होते हैं। जब आप कोई चीज भुलाने के लिए काम कर रहे हैं, या कोई चीज भुलाने के लिए शराब पी रहे हैं, या कोई चीज भुलाने के लिए खर्रा खा रहे हैं, या कोई चीज भुलाने के लिए, कोई चीज भुलाने के लिए अगर आप कोई काम करते होंगे तो याद रखना, आप जिंदगी में मनुष्य बन के जिस काम के लिए आए थे, मतलब मनुष्य होना आपके लिए बेकार हो गया। मनुष्य होके कोई काम भुलाने के लिए अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो मनुष्य होना बेकार हो गया आपका, कोई फायदा नहीं रहा मनुष्य। और अक्सर संसार में आज बहुत सारे लोग क्लब इसलिए जाते हैं, आज बहुत सारे लोग इसलिए शराब पीते हैं, आज बहुत सारे लोग इसलिए पार्टीज करते हैं ताकि वो संसार से बचे रहे, संसार के सत्य को देख ना सके। संसार के सत्य को देखने के लिए बहुत होश चाहिए होता है, बहुत ही कर्मबल चाहिए होता है। ऐसे नहीं हो सकता। इसलिए उपासकों उपासिकाएं, सत्य के मार्ग पे चलिए। जो सत्य के मार्ग पे चलता है उसे पता होता है कि वो संसार में क्या क्या हो सकता है। जो झूठ के मार्ग पे चलता है उसे बिल्कुल पता नहीं होता है, उसे बिल्कुल पता नहीं होता। जो जो झूठ के मार्ग पे चलता है ना, उसे ये बात समझ भी नहीं आती और उसे पता भी नहीं होता कि वो क्या चीज खो सकता है। उसे लगता है कि झूठ बोल के मैं बच जाऊंगा, पर जो सच बोल रहा है उसे पता होता है कि झूठ कभी छिपाया जा नहीं सकता है। सच सब सुंदर चीज होती है। आप अपने रिश्ते में, अपने परिवार में एक व्यक्ति हो के सबसे सुंदर उपहार अगर कोई दे सकते हैं तो सच बोलने का। इससे बेस्ट उपहार, इससे बेस्ट इससे बेस्ट गिफ्ट अपने माँ बाप को, अपने पार्टनर को, अपने पति को, अपने बच्चों को और कौन दे सकते हैं? सच्चाई का। इस गिफ्ट को कोई खरीद नहीं सकता और इस गिफ्ट को कोई बेच नहीं सकता और इस गिफ्ट की कभी कीमत लगाई नहीं जा सकती। इतना सुंदर है संसार में सच बोलने का गिफ्ट। क्योंकि सच बोल के जो विश्वास आप संपादित करते हैं ना, कि अगर कोई आप एक कीमत भी देना किसी को, बोलेगा नहीं इस इंसान को बेच सकता मैं, क्योंकि आप सच बोलते इंसान को पता है, तो इंसान आपकी कीमत लगा नहीं सकता। सच बोलो उपासको, सच संसार जो देता है वो और कोई नहीं दे सकता है। झूठ थोड़े समय खुश दे सकता है, बस बस थोड़े समय का, लंबे समय का नहीं। थोड़े समय का पैसा दे सकता है, लंबे समय का नहीं। पर सच लंबे समय का परिवार देता है, लंबे समय का धन देता है, लंबे समय का विश्वास देता है, लंबे समय की इज्जत देता है। इसलिए सच पे फोकस कीजिए। तो इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु साधु।